गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे जो है डेटा हैंडलिंग। इसकी एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ से। जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स गिवन होती हैं। कौन सा है? अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पिक्टोग्राफ जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स गिवन होती हैं। ठीक है, इस पिक्चर के बिहाफ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर इसमें कार की सेल बताई हुई है। ठीक है, या कार की प्रोडक्शन बताई है कि कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जुलाई के अंदर कितनी कार हुई हैं। वैसे तो एक कार कितनी पिक्चर के इक्वल दे रखी है, मतलब एक कार की जो पिक्चर है वो 100 कार्स के इक्वल है। तो इसके अंदर तो हाउ मेनी कार वर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई, तो देख सकते हैं हम 100 प्लस 100 200, और ये हाफ कार है तो इसका 50 आ जाएगा। तो आंसर क्या होएगा इसका? 250। ऐसे ही अगस्त का देखो, अगस्त का कितना है? 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब 3 कार्स की पिक्चर गिवन है तो इसके अंदर टोटल कार्स कितनी होंगी प्रोड्यूस? 300। और सितंबर का जैसे 4 पिक्चर्स हैं और एक कार की पिक्चर 100 कार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल कार पर प्रोड्यूस्ड इन सितंबर वर कितनी है? 400। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या था कि जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस हुई है? 250। तो अगर इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, किस मंथ में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस हुई है? तो सितंबर मंथ में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। ऐसे ही एक होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल बार ग्राफ, ये आपने क्लास 7th में भी किया होगा, और एक होता है डबल बार ग्राफ। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। इसकी शेप देख लो जैसे, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल। और जो इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ग्राफ। हमेशा इसमें ध्यान रखना है सर्कल ग्राफ में। ये इसको इरेज करके समझाता हूं। जैसे थर्ड वन क्या था आपका? सर्कल ग्राफ। जैसे सपोज करो, या फिर पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। जैसे सर्कल होता है, इसमें आपको एंगल ड्रॉ करने हैं या फिर एंगल दिए हुए होंगे, इसमें आपको इंफॉर्मेशन बतानी है इसके बारे में। जैसे सर्कल है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो सर्कल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। अगर एंगल की बात करें तो पूरा सर्कल सर्कल कितने का होता है? ये 360 डिग्री का। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि यही आपका क्या है? सेंट्रल एंगल। इसी के बिहाफ पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है, इसी के बिहाफ पे आपने पर्टिकुलर एंगल बताना है। जैसे हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई एंगल दिया हुआ होगा, उसी के बिहाफ पे आपने इसको ड्रॉ करना है। जैसे ये होता है 360 डिग्री का, अगर इसको हम हाफ कर दें तो ये रह जाएगा कितना? 180 डिग्री का। 180 का ऊपर, 180 का नीचे, और टोटल कितना होता है? 360 का। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, ये राइट एंगल, ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो एक सर्कल में कितने राइट एंगल होते हैं? 4 राइट एंगल। ये 90 का, ये भी 90 का हो जाएगा। ऐसे अगर 45 करना है तो 45 हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, ये आप स्केल से ही बना सकते हो। अगर आपको एंगल 45, 90 या 180
या 360 गिवन है तो 360 तो आपको कंपास का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है सेंट्रल एंगल या इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसके एग्जांपल समझेंगे। इसमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखो कोई इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर फ्लेवर्स गिवन है और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who like these flavors, who like flavors जैसे चॉकलेट, चॉकलेट, वेनिला, अदर फ्लेवर, वेनिला या फिर अदर फ्लेवर्स। जैसे चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद है? 50%, और वेनिला है 25%, और अदर फ्लेवर भी कितनों को है? 25%। अब इसमें बोला है कि इसका पाई चार्ट बनाओ या पाई चार्ट ड्रॉ करो इसका, तो कैसे करेंगे? ठीक है, हमें पता है कि जो परसेंटेज होता है, जैसे सपोज करो चॉकलेट का है, परसेंटेज के नाम का हमेशा 100 नीचे आता है, तो इसका हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। सबसे पहले आपने इस चीज को फ्रैक्शन में ड्रॉ करना है। जैसे हमेशा टोटल देखना है, जैसे परसेंटेज है 50, 25 और 25, तो टोटल परसेंटेज कितनी होगी? 100। हमेशा जो टोटल आता है वो क्या आता है? फ्रैक्शन के अंदर नीचे आता है। जैसे इसको कट करेंगे 5 1 5, 5 2 10, तो फ्रैक्शन में चॉकलेट कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, ऐसे ही चॉकलेट, ऐसे ही वेनिला 25/100, 25 1 25, 25 4 100, तो ये आ जाएगा 1/4। ऐसे ही अदर फ्लेवर, ये आ जाएंगे 25/100, ये भी क्या आ जाएगा? 1/4। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके एंगल के अंदर हमेशा जो आपके पास फ्रैक्शन होती है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एंगल निकल जाएगा। 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 180। तो ये कितने आ जाएगा? मतलब चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 180। मतलब ये कितने का आ गया? चॉकलेट। ठीक है, अगर पाई चार्ट में इसको दिखाना है तो ये आ जाएगा हाफ। ऐसे ही इसको कर लो 360 से, 4 9 36, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, ये ऐसे आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इधर आ जाएगा वेनिला, ऐसे ही अदर फ्लेवर, इसका निकालेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, या रिमेनिंग जो बच गया अदर फ्लेवर। ये इसका तरीका है पाई चार्ट को ड्रॉ करने का। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने कॉपी पेन और बुक निकाल ली होगी। देखो क्वेश्चन 1 और इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका कि अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ठीक है, कह रहे एक सर्वे हुआ जिसमें कि जो टाइप ऑफ म्यूजिक है, अब साइड में देखो ये पाई चार्ट गिवन है कि कितने लोगों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, जो पाई चार्ट इसके साथ में गिवन है उसमें बताया हुआ है कि कितने लोगों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। जैसे आप देख सकते हो कि क्लासिकल म्यूजिक है 10% लोगों को पसंद, सेमी क्लासिकल है 20%, और लाइट म्यूजिक है 40%, और फोक म्यूजिक है 30%। तो आगे देखो कि फ्रॉम दिस पाई चार्ट
आंसर द फ्लोइंग, ठीक है, इस पाई चार्ट में से देख के इन क्वेश्चंस के जो 3 पार्ट गिवन है, ठीक है, इनके आंसर देने हैं। जैसे इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। कह रहे यदि 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने लोग सर्वे किए गए, ठीक है। अगर टोटल मतलब इसमें वैसे तो परसेंटेज किसके इक्वल है, 20 लोगों की 10% के इक्वल है, तो इसमें टोटल लोगों को बताना है कि टोटल लोग कितने सर्वे किए गए, कि अगर टोटल में से कितने लोग, 20 लोगों को क्या कौन सा म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक 10%। मतलब हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो 20 लोगों को या 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक, फर्स्ट पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक कितने हैं, 10%, ठीक है। देखो पाई चार्ट के अंदर 10% है। अब जो 10% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 लोगों को, कि 10% रिप्रेजेंट्स 20 पीपल। तो हम कह सकते हैं कि 100% रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, 100% रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए क्या करेंगे, 20/10% का 100 ऊपर लग जाएगा, मतलब टोटल कितने लोग सर्वे किए हैं, 200 पीपल, टोटल सर्वे आ जाएगा 200 पीपल। अब आप साइड में निकाल के भी देख सकते हो, जैसे 200 का 10%, 200 मल्टीप्लाई बाय 10% के नाम का 100 आता है हमेशा, 0000 20 पीपल आ जाएगा इसका। ये आपका आंसर क्रॉस चेक हो गया कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, या इसको उतार लो पहले। सेकंड पार्ट देखो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों का या पसंदीदा म्यूजिक है। तो जैसे आप इसके अंदर पाई चार्ट के अंदर देख सकते हो, लाइट म्यूजिक है जो सबसे ज्यादा मतलब 40% लोगों के द्वारा पसंद किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइट म्यूजिक। सेकंड का आंसर क्या है, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इज फेवर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स, या लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स। ये सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसके अंदर डायग्राम का ध्यान रखना है, पाई चार्ट का ध्यान रखना है कि जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो किससे रिलेटेड है और क्या इंफॉर्मेशन है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कह रहे यदि कैसेट कंपनी क्या है 1000 सीडीज बनाए तो कितनी सीडी बनाएगी हर टाइप की। अब पहले क्या है, क्लासिकल कितनी है 10%, सेमी क्लासिकल 20%, 1000 का परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। जैसे पहले करेंगे नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। थर्ड पार्ट देखो, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएंगे, टोटल कितनी बनानी है 1000, 1000 का कितने परसेंट है क्लासिकल 10%, तो इसका 10% निकाल लो, कितनी आएंगी 100। ऐसे ही क्लासिकल के बाद सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ जाएगा 200। ऐसे ही लाइट, ठीक है, लाइट म्यूजिक डाल लो, या फिर 1000 कितनी है 40%, 00
0, ये आ जाएगा 400। और लास्ट में क्या है, फोक म्यूजिक। थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है ये, 30%। ये आ जाएगा 300। 300, ठीक है। इसका आप टोटल भी कर सकते हो, जैसे 300 प्लस 400 700, 700 और 200 900, 900 और 100 1000। ये आ जाएगा 1000 टोटल आ जाएगा इसका। बस टोटल कितनी सीडीज गिवन थी, जैसे 1000 सीडीज थी तो उसका 10%, 20, 40 और 30 ये परसेंटेज निकाली है और ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करेंगे। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer। ठीक है। अब साथ में देखो, ये एक इमेज है, ठीक है, या टेबल देख सकते हो कि समर को कितने लोगों ने वोट किया कि जिनकी पसंद समर है तो 90 वोट पड़ी है उसको, जिनको रेनी सीजन पसंद है उनको 120 वोट्स, और जिनको विंटर सीजन पसंद है उनको 150 वोट। ठीक है, टोटल वोट्स दे दी हुई हैं इसके अंदर, जैसे 90, 120 और 150। अब इसके में क्वेश्चन पूछे हैं कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कि सबसे ज्यादा किस सीजन को वोट पड़ी हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा विंटर सीजन को पड़ी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, विंटर सीजन या विंटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, विंटर। अब सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, इसमें हर सेक्टर का क्या बताना है, सेंट्रल एंगल बताना है। हमेशा मैंने बताया था कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसका हमेशा टोटल निकालो आप, और जिस जिस उसका जैसे पर्टिकुलर एक चीज का बताना है, जैसे इसमें समर का बताना है तो जैसे समर का 90 है, 90 अपॉन जो इनका टोटल है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, पहले आप वो काउंट कर लो, फिर उसके बिहाफ पे इसके एंगल निकल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। तो क्या करना है, जैसे इसका ड्रॉ करो आप, सीजन नंबर ऑफ वोट्स फ्रैक्शन में निकालना है इसका, और लास्ट में क्या है, सेंट्रल एंगल। अब जैसे समर का देखो, समर, रेनी एंड विंटर। पहले से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे नंबर ऑफ वोट्स, समर को कितनी है 90 वोट्स, और रेनी को कितनी है 120, और विंटर को कितनी है 150। तो इसका क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इसका टोटल करेंगे 90 प्लस 120 प्लस 150, ये आएगा 150 और 120 270, 270 और 90 360। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आप टोटल कितना है इसका 360। अब फ्रैक्शन में निकालेंगे 90 अपॉन 360, 120 अपॉन 360, 150 अपॉन 360। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा एंगल। तो इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 अपॉन
360 मल्टीप्लाई बाय 360, हमेशा 360 से कट ही जाएगा हर उसमें, तो 360 से 360 कट हो गए तो कितना आ गया है 90 डिग्री। ऐसे ही रेनी सीजन का मल्टीप्लाई बाय 360, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसे ही 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360, ये भी कट होके क्या आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आगे इसमें सेंट्रल एंगल, ठीक है, हर सेक्टर के। अब लास्ट में क्या पूछा है इन्होंने कि ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में शो करनी है। तो आज जो करेंगे थर्ड पार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, आपने कंपास के साथ करना है ये, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे समर सीजन देखो कितना है 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो ऐसे, इसका पहले आपने 180 ड्रॉ करके ना फिर आप निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा 90 डिग्री है जैसे, ठीक है, ये आ गया समर, ठीक है 90 डिग्री। नेक्स्ट है रेनी, कितना है 120 डिग्री। अब 90 तो इतना होएगा, तो 90 से ऊपर आई थिंक यहां तक जाएगा ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, कितना है रेनी सीजन। जो लास्ट में बच गया देखो 90 90 और 120 कितना हो गया 210, 210 प्लस 150 टोटल कितना हो जाएगा 360, तो ये आ जाएगा अपना विंटर। आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हो, ठीक है, कलर फिल करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज लिखनी है परसेंटेज लिख सकते हो, 90, 150 और 120। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है कि पहले का आंसर तो इन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ी है विंटर सीजन को। सेकंड में पूछा था सेंट्रल एंगल निकालना है। हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें पहले जो टोटल, ठीक है, जो नंबर ऑफ वोट्स इसका टोटल करना है उसको उसकी अवधि में फिर मल्टीप्लाई करना है सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल कितने का होता है, जैसे मैंने बताया था 360 डिग्री का होता है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल से क्या करेंगे, निकालने के लिए उसी एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 360 डिग्री था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, तभी हमारा डिग्री में आंसर आया है। ठीक है, तो इससे करके 90, 120 और 150। ठीक है, इसको फिर लास्ट पार्ट में क्या पूछा था, इसको ड्रॉ करना था। इसमें भी ड्रॉ करने के लिए जैसे आपको 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री हमें पता है कि ये राइट एंगल होता है 90 और 180 डिग्री का हाफ होता है, तो इसका हाफ करके हमारा क्या आ गया, एंगल आगे अलग अलग। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करेंगे। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे कि ये एक उसमें टेबल में गिवन है कि एक साइड कलर्स है और एक साइड नंबर ऑफ पीपल, कि लोगों को कौन कौन सा कलर पसंद है। जैसे ब्लू है 18 लोगों को पसंद, ग्रीन है 9 लोगों को, रेड है 6 और येलो है 3 लोगों को पसंद। और टोटल नंबर ऑफ पीपल है जिनका सर्वे किया गया है वो कितने हैं 36 पीपल। तो इसमें कुछ नहीं करना, वह जैसे ही हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, ठीक है, जैसे सीजन था नंबर ऑफ वोट्स थी सेकंड क्वेश्चन में, ऐसे ही इसमें क्या है कलर्स हैं नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शन निकालेंगे और सेंट्रल एंगल निकालेंगे। और इसका क्या बोला है कि पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है इसका, तो करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे, कलर्स, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल, फिर निकालेंगे फ्रैक्शन, और लास्ट में सेंट्रल एंगल। कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो, ग्रीन, रेड और
येलो। देखो ब्लू में कितने हैं, 18, 9, 6 और 3। ब्लू में 18, ग्रीन में 9, रेड में 6 और येलो में है 3। इसकी फ्रैक्शन पहले टोटल का, टोटल तो इसमें गिवन है, ठीक है, टोटल गिवन है इसके अंदर कि टोटल लोग कितने थे जिनका सर्वे हुआ है 36। तो 18/36, 9/36, 6/36 और 3/36। अब जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसी को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 18/36 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 36 टेंजा 360 और 18 टेंजा 180, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही 9/36 मल्टीप्लाई बाय 360, 10 से कट हो जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री। ऐसे ही 6/36 इसको करेंगे 10, 60 डिग्री। 3/36 मल्टीप्लाई बाय 360, 10, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल आ गया। ब्लू का 180, ग्रीन का 90, रेड का 60 और येलो का 30 डिग्री। अब इसका अगर पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो देखो पाई चार्ट सबसे पहले, ठीक है, पाई चार्ट ड्रॉ करो। ब्लू का कितना है 180, जैसे ब्लू का ऐसे कर सकते हो, ये आ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। मैंने बताया था कि जो सर्कल का हाफ कितना होता है, ठीक है, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। तो ये कितना है ब्लू, यहाँ लिख दो ब्लू 180 डिग्री। अब ग्रीन कितना है 90 डिग्री, इसका हाफ कर दो आप, ये ग्रीन हो गया 90 डिग्री। अब जो रिमेनिंग है रेड कितना है 60 डिग्री, तो अगर रेड 60 है तो इसका 60 निकाल लो आप, पीछे 30 बचेगा, ये आ गया, सपोज करो ये आ गया अपना 60 डिग्री रेड, और लास्ट में 30 डिग्री कितना है येलो। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। बाकी आप कंपास से करोगे तो उससे प्रॉपर हो जाएगा ड्रॉ। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है इसका। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस कि ये जो पाई चार्ट गिवन है, ठीक है, इसके अंदर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है कि जिसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग मार्क्स हैं या उनका एंगल गिवन है। जैसे अपना आ गया हिंदी आ गया 70, ठीक है, इंग्लिश आ गया 55, मैथ आ गया 90 डिग्री और सोशल साइंस है 65 और साइंस है 80 डिग्री। तो कह रहे इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, कह रहे जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं 540। अब इसमें टोटल पहले दे दिया, ठीक है, अब हमें रिमेनिंग निकालेंगे किसकी उससे हेल्प से, एंगल की हेल्प से। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है, किस सब्जेक्ट में बच्चे के 105 मार्क्स आए हैं। अब नीचे हिंट भी गिवन है कि फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल कितना होएगा 360 डिग्री, मतलब 540 किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल। तो सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, तो 105 का क्या होएगा सेंट्रल एंगल। कह रहे जो टोटल मार्क्स हैं वो स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए हैं 540, तो कह रहे 540 मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे 360 को। जैसे मैंने बताया कि 540 किसके इक्वल है 360 के इक्वल। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स, 105 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं 540 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 0 0, ये 18 पे कट हो जाएगा,
18 टू ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, आगे 5, हाँ 3 पे कट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35 टू ज़ा 70 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री कौन सा है, 70 डिग्री हिंदी का है, तो 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं उसके, तो देयरफॉर द स्टूडेंट गेट 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी। सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे, वो कितना है 70 डिग्री। 70 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट को, तो आंसर क्या होगा इसका, हिंदी। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, कि उसके मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। जैसे मैथ के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डिग्री को, 90 डिग्री को, और हिंदी किसको कर रहा है, 70 डिग्री को। तो डिफरेंस निकालेंगे सेंट्रल एंगल किसका, मैथ का और हिंदी का। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी। अब देखो मैथ में कितने हैं 90 डिग्री, और हिंदी में कितने हैं 70 डिग्री। तो 90 माइनस 70 कितने आगे 20 डिग्री। अब इसका सेंट्रल वो मार्क्स निकाल लो, डिफरेंस ऑफ मार्क्स, ट्वेंटी अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 0, ये आ जाएगा, कट हो जाएगा इस पे 540 को, 20 18 3 सा 2 सा 40/3, ये सही है। आई थिंक 20 था डिफरेंस, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मार्क्स निकालने थे ना, तो ये चीज नीचे आनी थी, क्योंकि डिग्री में था, डिग्री नीचे आनी थी इसकी। क्योंकि मार्क्स निकालने थे ना, ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें निकालना था हमें एंगल, तो एंगल आ गया, इसमें निकालने हैं मार्क्स, तो 20/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, चीज ध्यान रखनी है। 0 से 0 कैंसल, 18 टू द 36, 18 3 द 54, ये 10 पे आ जाएगा। तो कितने मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स हैं जो उसके हिंदी में कम है, किससे, मैथ से। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार बीच में, कि मेरे ध्यान नहीं रहा था कि इसमें मार्क्स निकाले, तो मार्क्स आने, मतलब मार्क्स निकालने के लिए जो मार्क्स टोटल मार्क्स थे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था एंगल से। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कह रहे एग्जामिन करो कि जो सम ऑफ मार्क्स है, कि सोशल साइंस और मैथ के जोड़ के उनके मार्क्स ज्यादा है किससे, साइंस और हिंदी के जोड़ के। अब देख लो इसके अंदर एंगल है, जो जो सेंट्रल एंगल है सोशल साइंस का और मैथ का, ठीक है, वो कितना है। थर्ड पार्ट देखो, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ। कितना है सोशल साइंस का, कितना है 65 और 90, 65 प्लस 90 ये आ जाएगा 155 डिग्री।
अब ऐसे ही सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस का देखो कितना है 80 प्लस 70, ये आएगा 150 डिग्री। अब देखो किसका सेंट्रल एंगल ज्यादा है, किन दो सब्जेक्ट का, सोशल साइंस और मैथ का जो सेंट्रल एंगल है वो ज्यादा है किससे, साइंस और हिंदी से। कितना है 5 डिग्री, ठीक है, ज्यादा है इसका उससे, साइंस और हिंदी से, ठीक है, सोशल साइंस और मैथ का। तो आंसर क्या होएगा, ठीक है, इसका कि जो सम टोटल है कि वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इसका सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। बाकी इसका आप स्कोर निकाल के भी कर सकते हो, अगर स्कोर निकाल के करना है, जैसे वैसे इसमें पूछा नहीं, ठीक है, अगर निकालना है जैसे 155 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540, ये आ जाएगा 0 0। वैसे 155 पूरे पूरे पे तो कट होएगा नहीं है, 2 3 डेसिमल में आएगा ये, 5 3 15 15 16 1 और 465 अपॉन 2 आ जाएगा 2 3 2.5 232.5। अगर दूसरे का निकालना है तो इसका 150 अपॉन 360 अपॉन इंटू 540 0 0 3 2 75 15 225, ठीक है, देखो 232.5 है इसके सोशल साइंस और मैथ में, और इसमें है 225। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, वो कितने हैं, जैसे लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी में कितने हैं 40, जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो 12 है, मराठी बोलते हैं 9 है, तमिल जो बोलते हैं वो 7 स्टूडेंट हैं, और बंगाली जो बोलते हैं वो 4 स्टूडेंट हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हॉस्टल में, 72 स्टूडेंट्स जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें क्या पहले तो इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ठीक है, वैसे ही जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था, लैंग्वेज आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल, ठीक है, और उसके बाद इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर देंगे। जैसे लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फ्रैक्शन, और लास्ट में है सेंट्रल एंगल। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तमिल और बंगाली। ठीक है, हिंदी में देखो कितने स्टूडेंट है 40, 12 इंग्लिश में, 9 मराठी में, तमिल में 7 और बंगाली में 4। तो फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल कितने हैं ये 72। तो हमेशा टोटल नीचे आता है, फ्रैक्शन में आ जाएगा 40 अपॉन 72, 12 अपॉन 72, 9 अपॉन 72, 7 अपॉन 72,
और 4/72। तो सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, चाहे यहाँ लिख भी लिया करो, 360 डिग्री का होता है। तो 40/72 मल्टीप्लाई बाय 360, हमेशा 72 360 पे कट हो जाएगा ये। 3 4 5 5 टू द 10 20 36, हाँ 5 पे कट होएगा ये। 72 के टेबल पे 5 पे आता है ये, 5 पे 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा हिंदी। ठीक है, सेंट्रल एंगल हिंदी का क्या होएगा? 200 डिग्री। ऐसे ही इंग्लिश का 12/72 मल्टीप्लाई बाई 360, 5 पे कट हो जाएगा, 12 5 जा 60 डिग्री, 60 डिग्री आया इंग्लिश का। मराठी का 9/72 मल्टीप्लाई बाई 360, 45 आया है मराठी का। और तमिल का 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360, 35 आया है तमिल का। और बंगाली का है 4/72 मल्टीप्लाई बाय 360, ये 5 पे कट होएगा, 5 4 जा 20 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंट्रल एंगल। हिंदी का 200, इंग्लिश का 60, मराठी का 45, तमिल का 35 और बंगाली का 20। आप इसका टोटल करके भी, इनका सेंट्रल एंगल का टोटल करके भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एंगल है टोटल वो सही है। जैसे 200 और 60, 260 260 और 45, 305 305 और 35, ये आ जाएगा 340 340 और 20 360 डिग्री। इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पहले 200 डिग्री, ठीक है, देख लो आप कि जो हाफ से ज्यादा होएगा, हाफ कितने का होता है? 180 डिग्री का जो स्ट्रेट एंगल होता है, इससे हाफ से थोड़ा ज्यादा होएगा ये, आई थिंक इतना होएगा, यहां तक करके थोड़ा सा इसको आगे कर दो। ठीक है, ये आएगा हमारा हिंदी, कितना है? 200 डिग्री। आगे क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश कितना है? 60 डिग्री। इंग्लिश का चाहे इधर लिख दो, अगर इधर बनाना है इधर, इसके हिसाब से जैसे ये आ गया, इतना हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा इंग्लिश। सिक्सटी डिग्री। ऐसे ही मराठी, मराठी कितना है? 45 डिग्री, 90 का हाफ होता है, 90 होएगा इतना, तो ये होएगा 60 से कम ही होएगा ये मराठी। ये अगर आप कंपास से बनाओगे ना तो उससे सही बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट है तमिल, तमिल है 35। ये मेरे से देखो लास्ट में ये जो बंगाली का ये ज़्यादा आ गया, तमिल का है 35 डिग्री और बंगाली का कितना है? 20 डिग्री। ठीक है, मैंने रफ बनाया है तो जाके ऐसा बना है। बाकी इसका 60 डिग्री थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा और ये हो जाएगा ऊपर। ठीक है, मराठी का, और ऐसे ही बंगाली का थोड़ा कम होएगा। यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज 4.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता, जब बारंबार तक बोलते हैं।